हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद एक्टिव मेटल्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सप्लेन किया था रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम मेटल। आज हम पढ़ेंगे सोडियम के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड रिप्रेजेंटेशन RX, sodium symbol is Na. Reaction should be carried out in presence of dry ether. Dry ether means ऐसा ईथर जिसमें पानी बिल्कुल ही नहीं रहेगा। This is used as solvent here. अब ड्राई ईथर ही क्यों यूज करना? अगर हम वाटर यूज करेंगे तो what would happen? तो देखो, सोडियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल। सोडियम ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट होता है, वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट होता है। वाटर के साथ तो सोडियम का रिएक्शन या एयर के साथ सोडियम का होने वाला रिएक्शन प्रिवेंट करने के लिए हमने सॉल्वेंट यूज किया, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर इज एन अप्रोटिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट रहेगा जो इस सोडियम को किस किस से बचाएगा? एयर एंड वाटर से। अब रिएक्शन किस प्रकार से होगा देखते हैं। यहां हम RX 2 बार लिखेंगे, मींस 2 moles ऑफ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन। मैकेनिज्म याद रखना, लॉजिक याद रखना। प्रोडक्ट कैसे बनना, एकदम सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं, बस 2 R को जोड़ दो, बन गया R। बाई प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? सोडियम X के साथ जुड़ेगा, Q सोडियम मेटल, X दैट मींस हैलोजन नॉन मेटल। अब यहां क्या बना है देखो जरा। सबसे पहले हम इसे बैलेंस करेंगे। यहां 2R है, यहां पे भी 2R है, कोई दिक्कत नहीं है। देन यहां x कितना है? 2x है, इसलिए यहां 2 लिखना पड़ेगा। यहां 2 आ गया तो यहां पे भी 2 लिखेंगे। Look what is formed here. RR means अल्केन रहेगा। इसको पढ़ना अल्काइल हैलाइड। So alkyl halide on treatment with sodium metal in presence of dry ether gives corresponding alkane. अल्केन बनते समय 2 R एक दूसरे के साथ जुड़ गए, इसलिए इस रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन भी कह सकते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल लेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br प्लस Na, सेम वे लिखना, प्लस रहेगा BrCH3, सॉल्वेंट सेम रहेगा। बता पाएंगे प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? कैसे बनाना प्रोडक्ट? सिंपल लॉजिक, 2 मिथाइल ग्रुप को जोड़ दो, यू विल गेट द प्रोडक्ट। इसका नाम इथेन। बाई प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? NaBr, यहां 2 मोल्स रहेगा, यहां पे बैलेंस्ड हो गया। दिस इज ब्रोमोमीथेन और मिथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट एग्जांपल, इथाइल क्लोराइड। फॉर्मूला C2H5Cl प्लस 2Na प्लस Cl C2H5। एक बार अगर आपको लॉजिक पता चल गया तो ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं रहती है, इजीली प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट कैसे बनाना बताओ जरा यहाँ पे। तो 2 इथाइल ग्रुप को आप जोड़ दोगे, सो दैट C2H5 प्लस रहेगा NaCl, यहाँ 2, यहाँ पे भी 2, बैलेंस्ड। What is formed here? N-butane. Once again, alkane is formed here. So ethyl chloride on treatment with sodium metal in presence of dry ether gives N-butane. अब देखो यहाँ जो अल्केन्स बने हैं उनमें कार्बन की संख्या कितनी है? यहाँ कितने कार्बन है? 2। यहाँ कितने हैं? 4। 2, 4, 6, 8 ऐसे कार्बन रहने वाले अल्केन्स को हम सिमेट्रिकल अल्केन्स कहते हैं। और ये सिमेट्रिकल अल्केन्स आसानी से बनाने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं।
एक और एग्जांपल हम लेंगे ताकि आपको डिफरेंस पता चलेगा बिटवीन दिस रिएक्शन एंड नेक्स्ट रिएक्शन CH3Br प्लस Na प्लस BrC2H5 सॉल्वेंट सेम रहेगा। अब देखो जरा, यहां हमने डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स को यूज किया है। दिस इज मेथाइल ब्रोमाइड, दिस इज एथाइल ब्रोमाइड। इस केस में प्रोडक्ट कैसे बनाना, तो हमने आपको लॉजिक बताया कि अल्काइल ग्रुप को जोड़ देना। तो आप क्या करेंगे, पहला CH3 और दूसरा C2H5, इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, प्रोडक्ट तो बन गया। लेकिन याद रखना, हमने आपको अल्काइल ग्रुप को जोड़ने के लिए कहा है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो पूरी लिखनी जरूरी है। अब CH3 ग्रुप ये भी एक दूसरे के साथ जुड़ सकता, उसे भी लिखना पड़ेगा CH3 बाद में ये C2H5 वो भी एक दूसरे के साथ जुड़ सकता, C2H5 एंड बाई प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, NaBr। अब यहां कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिल गए, तो दिस इज प्रोपेन, ये इथेन एंड इसका नाम रहेगा N-ब्यूटेन। इस प्रकार से देखो जरा, यहां एक अल्कीन बना प्रोपेन जिसमें कार्बन कितने हैं, 3 मतलब ऑड होता, ऑड कार्बन जहां रहते उस अल्केन को अनसिमेट्रिकल अल्केन कहना। क्या कहोगे, अनसिमेट्रिकल अल्केन। अब अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए हम जाएंगे अगर इस मेथड से, तो वी आर गेटिंग द मिक्सचर ऑफ 3 डिफरेंट अल्केन्स, जिसे सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। Therefore, this method is not used to prepare unsymmetrical alkenes. आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म किस प्रकार से रहेगा, या इस रिएक्शन का नाम क्या रहेगा। बेटा, दिस रिएक्शन वाज एक्सप्लेन्ड बाय वर्ड्स, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं वर्ड्स रिएक्शन और वर्ड्स सिंथेसिस ऑफ अल्केन। मैकेनिज्म में पहले बता देता हूं ताकि आसानी से समझ में आएगा प्रोडक्ट कैसे बनता है। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड पे कौन अटैक करेगा, सोडियम। क्या होगा, देखो ये अल्काइल और ये हैलोजन, इन दोनों के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन R पे, एक इलेक्ट्रॉन H पे चला जाएगा। बाद में यही हैलोजन, X मींस हैलोजन होता है, अच्छे से याद रखना, प्रेफरेबली Cl और Br हम यूज करते हैं। जब ये हैलोजन बाद में हैलोजन क्या करेगा, इस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अब देखो यहां क्या बनेगा, R डॉट मींस alkyl free radical is formed here. डॉट मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और जिस स्पीशीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है उसे हम जनरली फ्री रेडिकल कहते हैं। अल्काइल फ्री रेडिकल फॉर्म्ड हियर प्लस। अब X ने इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया, इसलिए X पे चार्ज डेवलप होगा नेगेटिव, और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए इस पे चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिव। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इजीली देते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करते, जिसके कारण अब हमें बाई प्रोडक्ट मिलेगा NaX। सेकंड स्टेप में क्या होगा, R डॉट किसके साथ रिएक्ट होगा, देखिए जरा, NaX के सॉरी सोडियम के साथ रिएक्ट होगा। अब ये R डॉट क्या करेगा, सोडियम, दूसरे सोडियम एटम से एक और इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस R पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया उसके उस पे चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिव। तो सेकंड स्टेप में अल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए इसको हम कार्ब एनायन कहेंगे। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये कार्ब एनायन क्यों कहना, समझा क्या, अल्काइल ग्रुप में जो कार्बन रहेगा उसे पे तो नेगेटिव चार्ज रहेगा, जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहता उसे कार्ब एनायन कहना। तो R
नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस रहेगा Rx। अब देखो जरा यहाँ कौन किसके साथ जुड़ेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट प्ले करता कार्बन एनायन है, और Rx में रहने वाला ये R जो है वो पॉजिटिव रहता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा। तो अब ये R इस R के साथ इजीली जुड़ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, सो दैट प्रोडक्ट RR प्लस ये Na पॉजिटिव X नेगेटिव बनेगा, बाई प्रोडक्ट NaX alkene is formed here। इस प्रकार से मैकेनिज्म रहेगा of this words synthesis of alkene। अब इस मेथड में हमने सोडियम को यूज किया है बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल। अब इसके लिमिटेशंस पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस? सबसे पहला लिमिटेशन कौन सा है? इट कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल अल्केन्स। याद रखना अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहेंगे, ऐसे अल्केन्स बनाने के लिए हम इस मेथड को यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इस मेथड से हम सिंपलेस्ट अल्केन जिसको मीथेन पढ़ते हैं कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि सिंपलेस्ट अल्केन जो बनता है इस मेथड से उसमें 2 कार्बन रहते हैं, दैट इज द इथेन। याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कौन सा अल्केन वर्ड्स रिएक्शन से हम बना नहीं सकते, मीथेन। कौन सा सिंपलेस्ट अल्केन हम वर्ड्स रिएक्शन से बना सकते हैं, दैट इज इथेन। थर्ड लिमिटेशन कौन सा रहेगा? देखो हमने जो रिएक्शंस हुई है उसमें सिंपलेस्ट अल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड हियर। ये जो अल्काइल हैलाइड आपको दिख रहे हैं दीज आर द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, मतलब वर्ड्स रिएक्शन इज suitable with the primary alkyl halides। If we take tertiary alkyl halides, what would happen? To remember well, tertiary alkyl halides are more susceptible to elimination, जिसके कारण प्रोडक्ट हमें अल्केन्स ना मिलते हुए अल्केन्स मिलेगा। इसलिए यहाँ पे लास्ट लिमिटेशन, tertiary alkyl halides cannot be used, better way, cannot be used in this reaction, मतलब this reaction is compatible with only primary alkyl halides। हमने अभी सोडियम का रिएक्शन देखा अल्काइल हैलाइड के साथ, देखते हैं कुछ और मेटल्स का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स के साथ कैसे होता है। इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br हम ट्रीट करेंगे विद द जिंक मेटल ड्राई ईथर, वंस अगेन सेम सॉल्वेंट यूज्ड हियर। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो ये मेटल है और ये कार्बन नॉन मेटेलिक पार्ट रहता, इसलिए मेटल इसलिए इस कार्बन के साथ जुड़ता, प्रोडक्ट C2H5 ट्वाइस Zn, नाम रहेगा डाई, 2 इसलिए डाई C2H5 इथाइल और Zn में स्विंग रहेगा। बाई प्रोडक्ट कैसे बनाना? ZnBr के साथ जुड़ेगा, ZnBr2 बन जाएगा। अब बैलेंस करेंगे इसे, देखो जरा यहाँ पे 2 इथाइल ग्रुप है तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, फिर 2 Br हो गए, Zn2 है इसलिए यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। Therefore, ethyl bromide with zinc metal in presence of dry ether gives diethyl zinc। This reaction is known as Frankland reaction। अच्छे से याद रखना, पूछा गया है। साइंटिस्ट ने फ्रैंकलैंड रिएक्शन को कहना फ्रैंकलैंड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस लीड सोडियम एलॉय यूज करेंगे यहाँ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सेम सॉल्वेंट रहेगा। फिर से अब कौन किसके साथ रिएक्ट होगा? तो ये मेटल है लेड, ये इसके साथ रिएक्ट होता है और बनता C2H54 टाइम्स Pb प्लस Br combines with Na to form NaBr प्लस Pb फ्री हो जाएगा।
अब बैलेंस करेंगे बेटा इससे, यहाँ 4 दिख रहा है इसलिए यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ 4 Br है इसलिए यहाँ 4 लिखेंगे, 4 सोडियम इसलिए यहाँ 4 लिखेंगे, 4 में से एक पे भी निकल गया बचा 3 इसलिए यहाँ 3 लिखेंगे। रिएक्शन इज नाउ वेल बैलेंस्ड। इसका नाम क्या लिखना, टी 4 बार है इसलिए टेट्रा रहेगा, C2H5 मींस इथाइल होता और Pb मींस लेड रहेगा। इसका एब्रीविएशन ज्यादातर यूज किया जाता TEL। टेट्रा इथाइल लेड का मेन यूज याद रखना, दिस इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग का मतलब क्या होता है, इंजन ऑयल में इसे मिक्स किया जाता सो दैट नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय इंजन कैन बी रिड्यूस्ड। इंजन में जो भी खराब आवाजें निर्माण होती है उनको ये निर्माण नहीं होने देगा, इसलिए एंटी नॉकिंग एजेंट इसको कहा जाता है। एप्लीकेशन या यूज याद रखोगे। नेक्स्ट रिएक्शन हम लेंगे इथाइल ब्रोमाइड प्लस सोडियम अमलगम। इथाइल ग्रुप मर्क्यूरी के साथ जुड़ेगा, बनाएगा C2H5 ट्वाइस Hg, बाई प्रोडक्ट रहेगा NaBr। इसको पढ़ना 2 बार इसलिए डाई C2H5 इथाइल Hg मींस मर्क्यूरी। एंड लास्ट रिएक्शन हम लेंगे C2H5Br प्लस Li, ड्राई ईथर को हम वंस अगेन यूज करेंगे एज सॉल्वेंट हियर। अब फिर से वही प्रोडक्ट उसी प्रकार से बनेगा, ये मेटल है ये नॉन मेटेलिक पार्ट है, दोनों जुड़ जाएंगे, बनेगा C2H5Li प्लस Br और Li दोनों जुड़ के बाई प्रोडक्ट बनेगा LiBr। 2 Li है इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया, इसको पढ़ना इथाइल लिथियम। अब देखो जरा, यहाँ 4 मेटल्स के साथ रिएक्शंस हमने एक्सप्लेन की है, चारों में जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनमें सिमिलरिटी कौन सी है, यहाँ कार्बन और मेटल में बॉन्ड है, यहाँ पे भी मेटल कार्बन बॉन्ड, मेटल कार्बन बॉन्ड, मेटल कार्बन बॉन्ड। इन सभी कंपाउंड्स में मेटल कार्बन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, इसलिए ऑल दीज कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अच्छे से याद रखना, इन सभी कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनो का मतलब होता है सी, कार्बन, कार्बन और मेटल में बॉन्ड है इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो यू शुड नो द एग्जांपल्स ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। So this was about the reactions of alkyl halides with the different metals. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं